वालियों, सौ नखरे वालियों, सबको नीला रज़ाक का प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। जनाब, शादी सीज़न इज़ ऑन। हर तरफ शादियों की गहमा गहमी, मेहंदियाँ, शादियाँ, निकाह की तकरीबात। और पाकिस्तान का तो वैसे भी ये ऑफिशियल शादी सीज़न होता है सर्दियों में। नवंबर से लेके जनवरी तक नॉन स्टॉप शादियाँ। और इन शादियों के लिए हमारे घर की ख़वातीन की दौड़ भाग, बाज़ारों के चक्कर लगाना, पैकिंग करना, बच्चों को रेडी करना, फलाना ढमाका, ये वो, इन सब दौड़ भाग में अक्सर हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। हम अपनी सर्विसेज लेना भूल जाते हैं, या हमें टाइम नहीं मिल पाता अगर हमें याद भी रहता है तो, या हम इतना टाइम निकाल नहीं पाते, या छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के हम किस तरह से जाएं और जाके पार्लर में घंटों वेट करें और उसके बाद फिर अपनी थोड़ी सी सेल्फ पैम्परिंग करवाएं। राइट, ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। और फिर हज़ारों रुपए भी देकर आएँ, सबसे बड़ा दुख। तो आज हम करने जा रहे हैं जनाब अपनी सेल्फ पैम्परिंग, यानी कि हम करने जा रहे हैं फेशियल एट होम। जी हाँ जनाब, वो भी बिल्कुल 4 इजी स्टेप्स में, और आपका फेस करने लगेगा एकदम ग्लो 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 इस फेशियल के साथ। तो आप सब मेरे साथ सीखेंगे आज फेशियल करने की छोटी छोटी मुनी मुनी सी टेक्निक्स, और अपने आप को बनाएंगे ग्लोई। क्योंकि हम जितना भी मेकअप कर लें, जब तक हमारी स्किन अंदर से ग्लो नहीं कर रही होगी, जब तक कि हम अंदर से फ्रेश नहीं होंगे, हमारी स्किन के अंदर की जो 7 लेयर्स हैं वो अंदर तक तहों तक साफ़ नहीं होंगी, हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फलाने हेड्स, धमाके हेड्स, हमारे रिंकल्स, ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं तो कम से कम मिनिमम साइड पे होने चाहिए, ताकि जब हम मेकअप करें तो वो भी हमारे फेस पे नज़र आए कि हाँ जी, हम चमकते चमकते हुए एकदम ब्लिंकिंग 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 जो है वो तकरीब में नज़र आए। और ये तो हम सभी चाहते हैं कि हम ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग तकरीब में नज़र आए, चाहे वो कोई भी तकरीब क्यों ना हो। तो चले जी, अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं और अपने इजी स्टेप स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ क्लींजिंग। उसके बाद हम करेंगे एक्सफोलिएटिंग, उसके बाद हम करेंगे मसाज, खूब सारा मसाज, खूब सारा मसाज, और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लगाएंगे फेस पे मास्क, एंड टड़ा, वी आर ऑल गुड टू गो। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं। अच्छा जी, फेशियल शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। राइट, उन बातों को आप याद कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप फेशियल करें तो आपके हाथ खाली होने चाहिए। लाइक किसी किस्म की कोई रिंग्स वगैरह कुछ भी आप नहीं पहने हुए हो, वरना क्या होगा कि जब आप अपने मसाज कर रहे होंगे अपनी फिंगर्स से, क्योंकि फिंगर्स ही हमारी यूज़ हो रही होती हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि जो है ना वो चुभेगा, हमारी स्किन पे चुभेगा, और साथ में हार्श लाइंस भी जो है वो बन सकती हैं उससे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड वेयरिंग एनीथिंग व्हाइल यू आर डूइंग फेशियल। उसके बाद आप अपने बाल लाजमी बांध लीजिए, क्योंकि हम फेशियल मसाज कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, फेस का कर रहे हैं, बालों का नहीं कर रहे हैं। तो बेटर टू टाई अप योर हेयर। सही, ये 2 चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमने जब फेशियल स्टार्ट करना है उससे लेके एंड तक हमारा फेस जो है वो वेट होना चाहिए। कोई भी क्रीम अगर हमारे फेस पे, चाहे वो क्लेंजिंग हो, चाहे वो स्क्रब हो, चाहे वो मसाज क्रीम हो, अगर वो ड्राई होना शुरू हो रही है तो हम फ़ौरन स्प्रे करके उसको अपने फेस को वेट कर लेंगे। वरना अगर हम ड्राई क्रीम अपने फेस पे रब करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे फेस के ऊपर हार्श लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी, और अच्छा लगने के बजाय हमारा चेहरा जो है वो और बुरा हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं अपना फेस सबसे पहले वेट। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ वाटर। जनाब, ये रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर स्प्रे है, ठीक है। आप चाहें तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। उससे ये होता है कि एक तो उसमें पानी शामिल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि दैट इज़ रोज़ वाटर, प्लस ये कि रोज़ की भी क्वालिटीज़ आपके स्किन में जो है वो शामिल हो जाती हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, और आपको साथ साथ वो टोन भी करता रहता है मुस्तकिल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एक ज़बरदस्त सा हमने स्प्रे दे दिया। अब हम ले रहे हैं क्लेंजिंग मिल्क। आप कोई भी क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हैं जो आपको सूट करे। क्लेंजिंग मिल्क हमने ले लिया और हमने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, फेशियल के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को याद रखिएगा। दूसरा ये कि नेक को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ना फेशियल करते हुए, ना क्लेंजिंग करते हुए, और ना ही मेकअप करते हुए, क्योंकि हमारी नेक भी उतनी नज़र आ रही होती है जितना हमारा मुंह नज़र आ रहा होता है। उसको भी पूरा हक साफ रहने का
और अच्छा दिखने का, उसके साथ साथ दिल वाला सलूक ना करें। ठीक है जी, ये हमने अपना क्लेंजिंग मिल्क अभी सिर्फ अप्लाई किया है, राइट। अब हमारे फेशियल के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने याद रखना है। आप देख रहे होंगे मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, एक हाथ दूसरा हाथ, एक हाथ दूसरा हाथ। ये ऊपर की तरफ क्यों कर रही हूँ? ताकि हमारा ये जो मसल्स है ना वो ऊपर की तरफ पुश हो, ऊपर की तरफ। जब हम नीचे की तरफ यूँ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे टू डू दैट। इट्स बेटर कि आप ये, ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये हमारा प्रेशर पॉइंट हो गया। इसमें हमने ऐसे अपनी हैंड से 2 फिंगर्स से सिर्फ 2 इधर से 2 इधर से ये देखिए ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। इनको हमने लाजमी करना है टू फील रिलैक्स। ये हमारी ठोरी का हो गया, ठीक है। नाक पे हम सर्कुलर मोशंस में करेंगे, जितना ज़्यादा नाक पे मसाज करेंगे उतने हमारे नोज़ पे अगर ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। हमें उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती खींचतानी करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, राइट। आइज़ के ऊपर हमने नहीं लगाना, आइज़ से दूर रखना है सब चीज़ों को। साथ में हमने अपने फोरहेड पे भी सर्कुलर मोशंस में। और ये देखिए जी, ये हमारी जो आई का ये वाला पार्ट है ना, दिस इज़ सो रिलैक्सिंग। हमने इसको थोड़ा सा उठा के खींचना है और फिर इसको यूँ दबाना है, थोड़ा सा उठा के खींचना है फिर इसको दबाना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे करना है। अच्छा, हम पूरे फेशियल के गर्दन हम नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। इसका भी सेम वही फार्मूला है टू टाइटन द मसल्स। ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लेके खींच के जा रहे हैं, ठीक है जी। सारी सब चीज़ों के स्टेप्स अब मैं बार बार इस तरह से नहीं दिखाऊंगी ताकि हम फास्ट फॉरवर्ड जो है वो कर लें। सिर्फ चीज़ों के बारे में बताऊंगी, आपने बस ये स्टेप्स याद रखने कि किस तरह करने। हथेलियाँ यूज़ नहीं करेंगे, पाम्स यूज़ नहीं करेंगे। हमारी जो पाम्स होती हैं वो फेशियल के लिए यूज़ नहीं होती, क्योंकि इनसे जब हम रगड़ते हैं तो इनसे निकलती है ज़्यादा गर्मी। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन के लिए वो अच्छी नहीं होती है। जबकि जो हमारी फिंगर्स होती हैं, एक तो ये कि वो मूवमेंट में होती हैं, पाम स्ट्रेट पड़ रही होती है फेस पे, तो हमने अपनी फिंगर्स अप्लाई करनी है, ठीक है जी। ये देखिए, ये सिर्फ फिंगर्स, हाथों को इस चीज़ को दूर रखना है। आप समझिए कि ये नहीं है, सिर्फ ये हमारा हिस्सा है जिसको हमने अप्लाई करना है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। और ये हमने अपनी क्लेंजिंग के लिए अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बस आँखों के बिल्कुल अंदर तक या करीब तक नहीं लेके जाना है, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। अब हमने लेना है कॉटन सॉप। कॉटन सॉप आप कोई भी ले लें, राउंड ले लें, जैसा भी ले लें, और उससे आपने शुरू कर देना है जी अपना फेस क्लीन करना, क्योंकि क्लेंजिंग की है तो क्लीन भी तो करेंगे ना भाई साहब, ठीक है जी। इसको भी हमने इन्हीं मोशंस में लेके जाना है क्लीन करने के लिए। बिल्कुल भी हमने हल्के हाथ से आराम से करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं खींचना है, ठीक है। और जिन लोगों के पिंपल्स हों वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उन एरियाज़ पे इन चीज़ों को टच ना करें तो बेहतर है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए, चिपक गई। आपको नज़र आ रहा है कितनी जबकि मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा मुँह धो के बैठी हूँ, उसके बावजूद जब क्लेंजिंग करते हैं तो ये हाल होता है। अच्छा जी, अब क्लेंजिंग हमारी कंप्लीट हो गई। जैसा कि आपने देखा कि हमारे फेस से कितनी डर्ट निकल के जो है वो बाहर आई है, ऑल्दो फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो हम यही समझ रहे होते हैं कि जी हमारा मुंह तो धुला हुआ है, हमारा फेस तो साफ है, लेकिन ये होता है आंखों का धोखा। एक्चुअल हमारी स्किन के अंदर की लेयर्स तक जो है ना, क्योंकि हमारे स्किन में धुआं जा रहा होता है, पोल्यूशन जा रही होती है, हम खाना पका रहे होते हैं, उसकी स्टीम जा रही होती है, डस्ट जा रही होती है, पता नहीं क्या क्या जा रहा होता है, ठीक है। तो क्लिनजिंग करने से वो डस्ट हमारी ऑलमोस्ट निकल गई। अब हम ले रहे हैं जनाब, क्या करने जा रहे हैं, सेकेंड स्टेप, दैट इज़ एक्सफोलिएटिंग। एक्सफोलिएट हम करेंगे स्क्रब की मदद से। स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ क्यूकम्बर स्क्रब, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा कि जब भी आप स्क्रब लें तो डोंट टेक एप्रिकॉट स्क्रब या इस तरह के कोई हार्ट्स जो होते हैं, दोज आर फॉर योर बॉडी, हैंड्स एंड फीट, नॉट फॉर योर फेस। तो जब भी फेस के लिए स्क्रब लें तो देख के लें कि उसके ऊपर जो है वो फेशियल स्क्रब लिखा हुआ हो, जो कि बहुत जेंटल हो स्किन के लिए आपकी, क्योंकि फेस की स्किन हमारी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है बनिस्बत दूसरे तमाम एरियाज़ के। तो इट्स बेटर टू टेक एनी रिस्क फॉर योर फेस। ये हमने ले लिया क्यूकम्बर स्क्रब, और इसके साथ भी मैं करने वाली हूँ कुछ सेम स्क्रबिंग हम करेंगे हमेशा सर्कुलर मोशंस में,
ठीक है जी। इससे ये होता है कि वो अच्छी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, और वो हमारे पोर्स को जो है वो खोल के हमारी डेड स्किन को निकाल के और हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को जो है ना वो उसमें से किक आउट कर देते हैं, पुश कर देते हैं, ज़ोर से धक्का देके बाहर निकालते हैं। चलो भाई बाहर निकलो, बहुत दिनों से रह लिए यहाँ पे। तो हमने जो है वो ये स्क्रब करना है। स्क्रब में भी जो है वो हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, नाक पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि नाक पे फिर वही बात कि नाक पे ज़्यादा हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बन रहे होते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा शायद ड्राई होना शुरू हो। मैं क्या करने वाली हूँ, क्या बताया था, जब ड्राई होना शुरू होगा तो हम कर देंगे जनाब रोज़ स्प्रे। और रोज़ वाटर का स्प्रे करके अभी दोबारा से वेट हो गया है और अब मैं इसको मज़े से जो है इसका मसाज कर रही हूँ सर्कुलर मोशंस। अच्छा जी, अब हमारा जो स्क्रब है ये अच्छी तरीके से स्किन में हमारे पेनिट्रेट हो गया है। अब हमने करनी है इसकी सफाई। सफाई के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ये 2 फेशियल स्पंज हैं, ठीक है। इनको मैंने किया हुआ है वेट इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए हैं। मैं 2 इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं एक ही स्पंज यूज़ नहीं करती मसाज और फेशियल वाले के लिए। और आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूँगी, और स्पेशली जब आप लोग कहीं बाहर से जाके करवाते हैं फेशियल तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो अपना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ताकि एक से दूसरी स्किन वाला जो हिसाब किताब हो। बिकॉज इसमें ये ऐसे छोटे छोटे देखिए आप पोर्स से बने हुए होते हैं, तो इसके अंदर तक जो है ना वो प्रोडक्ट फंस जाती है, तो इससे स्किन इन्फेक्शंस का और इन चीज़ों का भी बड़ा खतरा रहता है। तो बेटर टू यूज़ सॉफ्ट टॉवल, और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो अपना ख़रीद लें और अपना लेकर जाया करें ताकि किसी और की स्किन का आपकी स्किन पे अप्लाई ना हो। ऑल राइट, अब हम इसको जो है वो वेट हुआ हुआ है, हम बिल्कुल सुकून से और प्यार से जो है वो अपना ये स्क्रब उतार रहे हैं। ठीक है जी, बहुत इत्मीनान से इसको हमने करना है एक दफ़ा और वेट इसी में। वो वेट करने से क्या होगा, इसका ये सारा जो इसमें भरा हुआ है स्क्रब वो निकल गया। और अब मैं इस पर एक दफ़ा और इसी तरह से अपना पूरा हाथ फेर के इसको कर दूंगी क्लीन। ये हमारा हो गया स्क्रब प्रोसेस। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया होगा। मुझे तो नज़र आना शुरू हो गया है, थोड़ी चमकीली चमकीली सी स्किन लग रही है। बाकी जो पिंपल्स वगैरह हैं वो तो ऑब्वियसली हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब जनाब हम ले रहे हैं 3rd स्टेप, एंड दैट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेप, और वो है मसाज करना। मसाज आप किसी भी मसाज क्रीम से ले सकते हैं जो आपकी स्किन टाइप को सूट करती है या जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसके भी स्टेप सेम वही होगा जो हमने क्लिनजिंग के लिए अप्लाई किया था। और मसाज हमने करना है कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग स्टेप। और इससे जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो प्रॉपरली सर्कुलेट करती है, तेज़ होती है, और जो एक पिंक पिंक सा ग्लो आता है ना फेस में, वो इसी की वजह से। जो बच गए अपने हाथों पे लगा रही हूँ क्योंकि हाथ भी तो हमारे ही हैं, ठीक है जी। अगेन हम शुरू हो गए हैं वही स्टेप्स करना। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको नहीं भूलना। 3 दफ़ा इधर करेंगे, 3 दफ़ा हम इधर करेंगे कैंची बना के, ठीक है जी। ये हमारी ठोरी हो गई है, ये हमारी आई के ऊपर का हिस्सा हो गया, इधर से लाएंगे इधर। Ding ding. Crazy. तो ये हमारा 15 to 20 मिनट्स का मसाज जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब ये मैंने लिया है स्पंज नंबर 2, ठीक है। और अब मैं इसको कर रही हूँ इससे नीट, जैसा हमने स्क्रब को नीट किया था उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत के साथ नीट। 19 स्टेप्स पे 2 दफ़ा नीट करेंगे हम, राइट। ये देखिए जी, ये हो गया क्लीन। लिप्स को नहीं भूलें क्योंकि लिप्स पे भी लग जाता है अक्सर हमारे, ऑब्वियसली क्रीम लगा रहे हैं पूरे फेस पे तो लिप्स पे भी लग सकता है, तो उसको भी कर देंगे, इससे लिप्स हमारे हो जाएंगे पिंकी पिंकी,
फिर हम दोबारा से इसी प्रोसेस को रिपीट करें। अच्छा जी, अब जो हमारा स्टेप आएगा आफ्टर मसाज, वो आता है हमारा नोज़ पे से और बाकी हमारे चेहरे पे जो हैं वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने का। उसमें अक्सर ये होता है कि कुछ लोग स्टीम कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो स्टीम करने के बाद पेन से जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं, कुछ टॉवल से रिमूव कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट जो है वो इसके फार्मूलाज हैं ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का। मैं इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं करती क्योंकि मैं अपने आप को तशद्दुद नहीं दे सकती बिल्कुल भी। तो मैं यूज़ करती हूँ जनाब ये ब्लैक हेड कारकोल मास्क है। इसको मैं अपनी नोज़ के ऊपर अप्लाई कर दूँगी और ये बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बग़ैर किसी तकलीफ़ के जो है वो मेरे तमाम ब्लैक हेड्स जो हैं वो उनको रिमूव कर देगा। सही है जी। तो ये मैंने करना है अपनी नोज़ के ऊपर इसको अप्लाई। ये आप देख लें, ये देखिए जी, कारकोल है, दिस इज़ ब्लैक। ऑब्वियसली कारकोल ब्लैक होता है। मेरे फेस के ऊपर नहीं है ब्लैक हेड्स, नोज़ पे भी ब्लैक हेड्स नहीं है, वाइट हेड्स होते हैं मेरे, बट ऑब्वियसली इट्स फॉर बोथ, हेड्स तो है ना। तो हमने इसको अप्लाई कर दिया है और अब हम सुकून से चैन की बांसुरी बजाएंगे। बांसुरी नहीं बजानी आती तो रिलैक्स करें, चिल करें। 15 मिनट्स का हम इसको टाइम देंगे टू ड्राई ऑफ, और जैसे ही ये ड्राई ऑफ हो जाएगा तो हम इसको पील ऑफ कर लेंगे और अलॉन्ग विद द पील हमारे सारे जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं वो इसके साथ साथ जो है वो इसमें निकल के बाहर आ जाएंगे। सिंपल एज दैट। सो लेट्स वेट फॉर दोज 15 मिनट्स एंड देन। अच्छा जी, तो अब हो गए हैं हमारे ये 15 to 20 मिनट्स पूरे और ये मेरा जो ब्लैक हेड मास्क था वो ड्राई हो चुका है। आप देखें अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब मैं इसको करने लग गई हूँ जनाब पील ऑफ। ठीक है, इसको हम कॉर्नर से पकड़ेंगे और कॉर्नर से पकड़ के इसको हम स्लोली और जेंटली रिमूव करेंगे। मैं इस वक्त कैमरे के लेंस में देख रही हूँ इसलिए मुझे इशू आ रहा है। मैं कैमरे में भी नहीं देख रही हूँ, मेरे पास कोई मिरर भी नहीं है। ये देखिए यहाँ से निकल गया, मैंने इसको लिया और जस्ट इसको मैंने पूरा ही निकल गया है। नोज़ हमारी नीट हो गई है। अब मुझे इसमें अपने बहुत सारे वाइट हेड्स नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, और दिखाना सही भी है या नहीं, बट स्टिल इफ़ समवन वांट्स टू हैव अ चेक, तो ये देखिए ये सारे जो वाइट आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ये वाइट हेड्स निकल के इसमें आ चुके हुए हैं। इसको हम डालेंगे जनाब डस्टबिन में। और अब हमारी बारी आई है लगाने की अपने फेस मास्क। फेस मास्क वैसे तो बहुत सारी तरह के होते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है या किस तरह की सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन है, मिक्स्ड स्किन है, तो आप उस हिसाब से जो है वो अपना फेशियल मास्क यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ रखे हुए हैं। ये एक है ब्लैक हेड मास्क, ये है ही ब्लैक हेड्स के लिए जिनके पूरे फेस पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं कुछ रिकमेंडेशंस दिखा रही हूँ। साथ मेरे पास ये एक ऑलिव मास्क है, ये इसी तरह का ब्लैक मास्क है, ऑलिव बेस्ड है। ये अच्छा होता है बहुत सारा, हमारी जो है वो तमाम तरह की स्किन्स के लिए अच्छा होता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि नहीं जी ऑयली स्किन वाले लगाएं या ड्राई स्किन वाले, बिकॉज ऑब्वियसली ऑलिव्स आर गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। उसके बाद फिर हमारे पास है ये पील ऑफ गोल्ड मास्क। ठीक है जी, ये भी जो है वो अगर कुछ लोगों को ये इस तरह का मास्क पसंद है, पील ऑफ मास्क पसंद है, तो वो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। इवन आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं एज अ मास्क। उसको जो है वो आप दूध में वो करके। अब मेरे पास इस वक्त है एक नई प्रोडक्ट मैं ये लेकर आई थी, इस गोल्ड बायो कोलाजन फेशियल मास्क। ठीक है जी, ये एक पैक है इस तरह से इतना बड़ा सारा, और ये हमारे फेस के शेप का कट हुआ हुआ है। ठीक है, गोल्डन सा हुआ हुआ है। इसको मैं अप्लाई करूँगी, लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इस तरह मेरा ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और आप सब देख भी लेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसमें बड़े ज़बरदस्त है। इन्होंने ये लेयरिंग करके जो है वो देखें, ये लेयर करके और इसके अंदर इन्होंने इसका लिक्विड भरा हुआ था ताकि ये ड्राई नहीं हो जाए। और ये मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ इत्मीनान से, और ये मैं अपने फेस पे अप्लाई। ये देखिए जी, ये मैंने इसको निकाला है क्योंकि इसके लिए मुझे कैमरा ऑफ करना था ऑब्वियसली, ताकि मैं अपने दोनों हाथ यूज़ कर सकूँ। और ये निकाल के मैंने इसको लगाया है। ये बहुत मज़ेदार सा, मुझे कुछ बल्कि यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया, जिगली सा लग रहा है। और इसको मैं अपने फेस पे बिल्कुल फेस के हिसाब से ही एडजस्ट कर लूँगी। कुछ जेली टाइप इसकी फील आ रही है मुझे। ठीक है,
और जो हमारे पास इस तरह से इसमें वो आ रहे हैं, ये सारे हम इसके रिमूव करेंगे। और इसको अब हमने छोड़ देना है, इस पर लिखा हुआ है डायरेक्शंस में कि हमने इसको 30 मिनट्स तक छोड़ना है। तो 30 मिनट्स तक लेट्स वेट एंड सी कौन सा जादू का कमाल होता है इसके साथ। हमारा प्रोडक्ट तो मुझे कुछ अच्छी लग रही है ये। साथ में आपकी आइज़ की पफिनेस के लिए बेस्ट जो हमारे पास रेमेडी होती है दैट इज़ क्यूकम्बर्स। हम वो क्यूकम्बर्स साथ में रख के आधे घंटे तक सुकून से जो है वो एक छोटा सा नैप ले लें, और जो है उसके बाद फिर हम ये दोनों चीज़ें रिमूव कर देंगे। राइट टू, मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जनाब मैं खामोश इसलिए थी क्योंकि मैं मास्क लगाई हुई थी। ऑब्वियसली मास्क लगा के आप बात नहीं कर सकते हैं। अब मैंने मास्क हटा दिया है और अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं बोल सकती हूँ। मास्क का आप देख सकते हैं दरअसल उतरने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, मुझे अपनी स्किन काफ़ी शाइनी और बहुत मज़ेदार नज़र आ रही है। आई एम सो हैप्पी विद दिस मास्क, बहुत मज़ेदार, लाइक सीरियसली दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। मैंने इतना अच्छा नहीं एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल भी। अच्छा, मास्क के बाद आपने करना क्या होता है, आपको अपने फेस के ऊपर टोनर लगाना होता है। जो भी आपके पास टोनर है आपके घर में मौजूद है आप वो लगा लीजिए। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्प्रे किया, क्योंकि रोज़ वाटर जो है वो बेहतरीन और नेचुरल टोनर है। आपने वो लगा दिया और उसके बाद फिर आप अपनी स्किन को जो है वो पैट करके छोड़ देंगे, बिल्कुल आज़ाद छोड़ देंगे उसको। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जब आप फेशियल जिस दिन करते हैं उसी दिन आपने मेकअप अप्लाई नहीं करना, और कोशिश करें कि उस दिन धूप में ना निकलें, क्योंकि वे फ़ौरन ही जो है वो आपकी स्किन दोबारा से डर्ट और सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती है। तो हमेशा एक दिन पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करें, एक दिन पहले फेशियल करें जब आपको कहीं जाना हो या मेकअप अप्लाई करना हो, उसी दिन ना करें। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा पूरा फेशियल कंप्लीट इन इजी 4 स्टेप्स। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये हमने स्टार्ट किया है जनाब शादी सीज़न प्रिपरेशंस, और इसमें हम आपको एक पूरी एक सीरीज़ होगी, इसमें आपको डिफरेंट मेकअप लुक्स मिलेंगे, किस दिन किस तरह से तैयार होना है, क्या करना है, किस तरह से हेयर स्टाइलिंग करनी है, ज्वेलरी कैसे पहने, वो सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह ताला इस पूरी सीरीज़ में। आज हमारा फर्स्ट स्टेप था टू प्रिपेयर योर स्किन, जिसमें हमने किया फेशियल। आपको ये फेशियल कैसा लगा? अब लेजीनेस छोड़िए, उठ जाइए, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स निकालिए, जो भी घर में मौजूद हैं चीज़ें उनको थोड़ा सा जो है वो निकाल के थोड़ा सा गियर अप होइए और अपनी स्किन का अपना ख्याल रखिए, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फेशियल करके कैसा लगा। ठीक है जी, तो इस पूरी ट्यूटोरियल के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि मेरा फेशियल बहुत ज़बरदस्त हो गया है, मेरी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो मुझे नज़र आ रहा है। और फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।